हिमालय क्या है? पर्वत है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वही तो हिमालय है। हाँ, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय। तो महाराज हिमालय बड़े धर्मात्मा महाराजा, और उनकी धर्म पत्नी क्या नाम है? धर्म पत्नी मैना रानी, मैनिका कह लो, मैना रानी कह लीजिए, माता मैना। बोलो मैना महारानी की जय। दोनों ने बड़ा कठोर तप किया, माँ भगवती आद्य शक्ति परमेश्वरी का। और बड़ा कठोर तप जब किया तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के प्रकट हुई। सिंहस्था कालिका कृष्णा चारुवक्त्राम चतुर्भुजा। अब माँ भगवती का अवतार हो रहा है पार्वती के रूप में। देखिए, सिंहस्थाम कालिकाम कृष्णा चारुवक्त्राम चतुर्भुजा नीलाब्ज खड्ग अभय वरदा सुदिव्या मनोहरा सुदिव्या मनोहरा। सिंहस्थाम कालिकाम कृष्णाम चारुवक्त्राम चतुर्भुजाम नीलाब्ज खड्ग अभय वरदाम दिव्याम सुमनोहराम। ऐसा मनोहर रूप बना करके सिंहस्थाम, सिंह के ऊपर विराजमान होकर के माता परमेश्वरी भुवनेश्वरी दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे महारानी। हिमालय और मैना को कहा मांगो क्या चाहिए? तो हिमालय और मैना ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। ही जगदम्बा यदि प्रसन्न है, आप तो जगत माता हो, आप जगत जननी हो, लेकिन मैया जगत कल्याण के लिए हम आपको अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं, आपको अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। तो माँ भगवती ने, आद्य शक्ति ने तथास्तु कहा, मैं तुम्हारे घर में पर्वत, हिमालय पर्वत है ना, तो पर्वत की पुत्री पार्वती बन करके मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। बोलो पार्वती मैया की। तो माँ भगवती जगदम्बा ने वरदान दिया। हिमालय और मैना अपने घर में लौट आए। और आइए 9वें 10वें मास के बाद जगत जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी माता, माता मैना के गर्भ से महाराज हिमालय की पुत्री के रूप में इसी हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल की भूमि में वो जगत जननी आद्य शक्ति माता मैना रानी के गर्भ से प्रकट हो जाती है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जानते हो माता रानी कब प्रकट हुई? बताओ, कोई बता सकते हैं? आज के दिन ही माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। मैं इसीलिए आज ये कथा सुना रहा हूं आपको, माँ पार्वती का अवतार। प्रमाण है देवी भागवत जी में। वसंत तो मधो मासे नवम्या मृगधृष्ण के। वसंत तो मधो मासे नवम्या मृगधृष्ण के। अर्धरात्रे समूत पल्ले अर्धरात्रे समूत पल्ले गंगेव शशिमंडलात् गंगेव शशिमंडलात्। जैसे शिव की जटाओं से गंगा प्रकट हो रही है, उसी प्रकार माता मैना रानी के गर्भ से माता जगत जननी भुवनेश्वरी माँ परमेश्वरी का अवतरण होता है। और अवतरण कब हुआ? वसंत तो मधुमासे, वसंत ऋतु में। ये वसंत ऋतु है। वसंत तो मधुमासे, मधुमास में, मधुमास मतलब चैत्र मास, ये चैत्र मास है। मधुमास चैत्र मास की शुक्ल पक्षी की 9वीं तिथि, आज 9वीं तिथि लग गई है। और अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि समुत्पन्ना, अर्धरात्रि के समय आज ही की रात्रि में 9वीं तिथि की रात्रि को, चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं की रात्रि को जगत जननी माता परमेश्वरी आज के दिन ही 9वीं तिथि को ही अर्धरात्रि के समय इस धराधाम पर अवतरित होती है। बोलो जगदम्बे मैया।
अर्धरात्रि में माता भगवती प्रकट हुई। अर्धरात्रि समुत्पन्ने गंगे व शशि मंडलात, जैसे माँ भगवती गंगा अवतरित होती है उसी प्रकार माँ भगवती का अवतरण हुआ। तो याद रखना, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी अर्धरात्रि के समय माँ भगवती का अवतरण हुआ। हम लोग रामनवमी मना रहे हैं, तो राम जी का अवतरण तो हुआ दोपहर में, हाँ? और बंधुओं, माँ भगवती का अवतरण हुआ रामनवमी यानी नवमी तिथि को अर्धरात्रि के समय। बोलो जगदम्बे मैया की। तो मेरी जगदम्बा अवतरित हुई और धीरे धीरे माँ भगवती बड़ी हो रही है। देखो, माँ भगवती आद्य शक्ति जो है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में चंद्र विकसित होता है ना, बढ़ता है, उसी प्रकार माँ भगवती भी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे माता रानी विकसित हो रही है, जैसे चंद्र बढ़ता है। और जब से हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में जब से माँ भगवती अवतरित हुई, तब से जो है क्या हो रहा है, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, 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 जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि सब गाइए। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील, हमारी माँ भगवती कैसी है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देखो, बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से माता उमा भवानी का शैल यानी पर्वतराज हिमालय के घर में जिस दिन से माँ भगवती अवतरित हुई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, अष्ट सिद्धि नौ निधियां तब से बरस रही हैं, जब से माँ भगवती का अवतरण हिमालय में हुआ। आइए भजन का आनंद लेते हुए, हमारे बीच में बाबा जी का आगमन हो रहा है, बड़े ही प्रेम भाव से हम लोग भजन का आनंद लेंगे और बाबा जी का स्वागत करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा श्री विश्वदेवानंद जी महाराज की। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बजाओ तालियां, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सतगुरु की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जरा ताली बजा के, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु की संग लाग रे। बजाओ तालियां हाथ आगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बाबा श्री विष्णुदेवानंद जी महाराज की जय हो। सतगुरु के संग पुण्य कमाई, सतगुरु के संग पुण्य कमाई। देखो सतगुरु जी के संग में पैसों की कमाई नहीं है, पुण्य की कमाई है। सतगुरु के संग पुण्य कमाई, सतगुरु के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। देखो कलयुग के प्राणी का स्वभाव कैसे कागा जैसा, कौवे जैसा है, हाँ? कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जावे मिट जावे मिट जावे मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जावे मन के दाग रे, जितने दाग है मन के सब मिट जाएंगे। मिट जावे उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जावे उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी रे अच्छी बनेगी। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बाबा श्री आत्मानंद जी महाराज की, बाबा श्री दौलतानंद जी महाराज की, अनंत विभूषित महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर 1008 श्री श्री विष्णुदेवानंद जी महाराज की, पावन जोगी पंगा धाम की। हर हर महादेव, जय बाबे दी। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। जय बाबे दी। हाँ। देखिए बड़ा सौभाग्य है हम सबका जो परम पूज्य बाबा जी के चरणों में बैठ करके
माँ भगवती की अनंत लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए बाबा जी के पावन चरणों में हम सब कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। देखिए बाबा जी की इतनी अपार कृपा है, जो इस पावन जोगी पंगा धाम में श्रद्धा लेकर आते हैं, भाव लेकर आते हैं, अनन्य प्रेम लेकर आते हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। बाबा जी की कृपा से वो झोली भर जाती है। ऐसी महिमा है इस पावन जोगी पंगा धाम की। एक बार जो भक्त आए और बाबा जी के चरणों में जो शीश झुकाए श्रद्धा भाव से, उनका निस्संदेह कल्याण होता है, निश्चित ही कल्याण होता है उनका। तो ऐसी महिमा है इस पावन जोगी पंगा धाम की। और बंधुओं, बाबा जी का जो स्वभाव है, मैं क्या कहूँ, इतने वर्षों से बाबा जी के चरणों में, इनके सानिध्य में मुझे रहने का सौभाग्य मिलता है। इतने सरल, इतने सहज, इतने भोले, जैसे हमारे भोलेनाथ होते हैं ना हिमालय में बैठे हुए, वैसे हमारे बाबा जी बड़े भोले भाले हैं। हाँ, तो ऐसे महान संत, ऐसे तपस्वी संत जो कि साक्षात शिव भगवान के रूप में बड़े भोले भाले हैं, और जिस पर दया आ जाए, जिस पर कृपा कर दे, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे बाबा जी की कृपा। देखो मेरे जीवन में मुझे कई संतों के सानिध्य में कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, लेकिन बाबा जी जैसे संत मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखे। इतने भोले, इतने सीधे। संत जैसे होने चाहिए वैसे संत जैसे होने चाहिए वैसे आपका स्वभाव है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसे संत शिरोमणि हमारे बाबा जी, इनके सानिध्य में देवी भागवत जी की कथा हम सुन रहे हैं। बोलिए श्री विष्णु देवानंद जी महाराज की। आइए पार्वती मैया की बड़ी मंगलमय कथा हम सुन रहे हैं। धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी हो रही है। एक बार क्या हुआ देखिए, नारद ऋषि का आगमन हुआ हिमालय में, पर्वतराज हिमालय के राजमहल में नारद जी का आगमन हुआ। और हमारे यहाँ जब कोई महात्मा आते, साधु आते हैं, तो बच्चों के विषय में पूछवाते हैं, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, ये मेरी पुत्री है पार्वती, कैसा घर भर मिलेगा। अब माता पिता को तो चिंता होती है, अब जवान होने वाली है पार्वती मैया, कैसा घर भर मिलेगा। तो नारद जी ने भविष्यवाणी की, ध्यान से सुनना, पार्वती मैया के अवतार की बड़ी सुंदर कथा। योगी नग्नो अगुणो अकामी। किसी का फोन यहाँ छूट गया है, हमारे थोलू भगत से फोन ले लें। हे भगवान, अनाउंसर मैं अनाउंस करूंगा। हाँ, किसी का पर्स भी छूट गया है, चाबी है, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। अब फोन भी यहाँ छूटा हुआ है किसी का, लो भैया मिल गए, चाबी वाले मिल गए। अब फोन वाला कौन है वो भी आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई रख दो, ये जिनका होगा ले लेंगे। अब बातें ना करो भैया, है तुसी बात ना करो, हो गया। बोलो हर हर गंगे। महाराज हिमालय ने और माता मैना रानी ने नारद जी को पूछा, क्या पूछा, मेरी पुत्री को कैसा घर, कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा पार्वती जी को। योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृ